हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किन टेंस को कहा जाता है। ये टेंस पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का मिक्सचर यानी मिश्रण होते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हाल फिलहाल में जो घटना घटित हुई है उसको यह दर्शाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकेंगी, या है, ई है, दे हैं आदि शब्द आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें भी हम चार सेंटेंस के बारे में ही बात करेंगे। जो चार सेंटेंस हैं: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। अगर आपको ये सेंटेंस के बारे में जानना है कि ये सेंटेंस क्या होते हैं, तो मेरी आप पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस का रूल। देखिए, यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस का रूल लिख रखा है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का रूल मैंने प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए लिख रखा है, जो होते हैं आई, वी, यू, दे आदि। इन सेंटेंस में हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग करते हैं। या तो हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे, साथ में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस का रूल। तो वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला नीचे लिख रखा है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी। उसके बाद हम उसमें अगर वो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन या प्लूरल है तो हम उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस का रूल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट, किसी का नाम, ये सब होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे। अगर वो एक वचन है तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे। अगर फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे वो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या बहुवचन। अगर एक वचन है तो हैज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप का रूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। और तो अब उसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, सबसे पहले हम वो सॉरी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा एक वचन है या बहुवचन। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या एक वचन है तो उसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम हैज़ या हैव सब्जेक्ट देख के कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप के रूल। तो देखिए, अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप का रूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे
क्या, कब, क्यों, कैसे आदि। तो चलिए इसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को बनाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे। उसके तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को हम बनाएंगे, उसके बाद हैज या हैव में से एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का लगाए इंग्लिश बनाएंगे, और सबसे लास्ट में हम इसमें भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये होते हैं हमारे चारों टाइप के सेंटेंस के रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं, मैंने कुछ ट्रांसलेशन बना रखी है। ये देखिए हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है मैं स्कूल गया हूँ। मैं स्कूल गया हूँ में ना तो हमने नहीं का प्रयोग कर रखा, और ना ही ये सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा है, नो, और ना ही से इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या, कब, कैसे, क्यों का प्रयोग हो रहा है। तो इसीलिए ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। तो मैं गया हूँ में हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद हम आई के साथ देखेंगे हैज लगेगा या हैव लगेगा। आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हम लगाएंगे हैव, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव। उसके बाद देखेंगे इसमें हमारी वर्ब क्या है। वर्ब है हमारा गया हूँ, और जाने गया की इंग्लिश होती है गो, तो गो की लगाएंगे थर्ड फॉर्म जो कि होती है गोन। उसके बाद हम देखेंगे अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश हो गई आई हैव गोन टू स्कूल। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा वह स्कूल गया है। वह स्कूल गया भी ऐसा ही है, बस इसमें हमने सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि इसमें हम अपना सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह की इंग्लिश होती है ही के साथ हम प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है हमने अपनी कार को नहीं धोया है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होती है वी, और वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ हम यूज करेंगे हैव का। तो हम हैव के बाद लगाएंगे नोट। तो सब, और धोने की इंग्लिश होती है हमारी वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म होती है हमारी वॉश्ड। तो हम, और ऑब्जेक्ट है हमारा कार, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी हमारी वी हैव नॉट वॉश्ड अवर कार। तो चलिए अब देखते हैं वह स्कूल नहीं गई है। अगला सेंटेंस हमारे पास वह स्कूल नहीं गई है। वह स्कूल नहीं गई है में वह स्कूल नहीं गई है, तो वह यहाँ पर एक लड़की है, और तो लड़की के लिए वह की इंग्लिश होती है शी। तो शी के साथ हम यूज करते हैं हैज का, और उसके बाद हम यूज करेंगे नोट का। उसके बाद जाने की इंग्लिश होगी गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, और ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल। तो इस सेंटेंस की हमारी इंग्लिश बन जाएगी शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारे पास क्या हमने अपनी कार को धोया है। क्योंकि यह सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो ये इसीलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वी के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव का। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश जो कि है हमारी हम की इंग्लिश होती है वी, हैव वी। धोने की इंग्लिश होती है वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, और हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें कार। तो और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी हैव वी वॉश्ड आवर कार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा क्या वह स्कूल गया है। क्या वह स्कूल गया है, क्या वह स्कूल गया है में हम सब्जेक्ट देखेंगे तो हमारे पास है वह, और वह की इंग्लिश, वह के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद हम जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म में बता ही चुका हूँ गोन होती है।
और ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी हमारी हैज ही गॉन टू स्कूल। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारे पास वे कहाँ चले गए हैं। वे कहाँ चले गए हैं, हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप है। तो सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश बनाएंगे। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। और अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारे पास वे, तो वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। तो सब्जेक्ट से पहले हम हैव लगाएंगे। तो इस और जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास वेयर हैव दे गॉन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास वह कहाँ गया है। यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो हम सबसे पहले उसी की इंग्लिश बनाएंगे। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, और इस बार हमारे पास सब्जेक्ट है ही, यानी वह। तो वह के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं हैज़ का। तो हैज़ का प्रयोग कर देंगे। वेयर के बाद लगाएंगे हम हैज़ के बाद ही, और जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास वेयर हैज़ ही गोन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों सेंटेंस के रूल को समझा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।